गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको लेसन जो 2 है, जो चैप्टर 2 है, उसका 3rd पार्ट आपको पढ़ाने को जा रहे हैं। कृपया अपनी नोटबुक में भी देखें और बताए गए निर्देशों के अनुसार उसको तैयार भी करें। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, वर्णन करना द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। चित्र में ध्यानपूर्वक देखो। एक लड़का और एक कुत्ते को अपने पास लिए हुए बैठा है। तो तुम क्या समझे, इस बात को अपने शब्दों में लिखना है। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। या तो विद्यार्थी या टीचर इन्हें अपने शब्दों में ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। तुम कैसे शुरू कर सकते हो। काम, शांत हो जाओ। ब्लूशा, नीले समुद्र। रूइंड हट, घर बर्बाद हो चुके हैं। बिफोर द giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. भारत और श्रीलंका के जो समुद्री किनारे हैं उन पर विशालकाय समुद्र की लहरें उठती हैं, लेकिन जो जंगली या पालतू पशु होते हैं, क्या घटना घटित होने वाली है उन्हें पहले ही इसका आभास हो जाता है। दे फ्ली टू सेफ्टी, वो अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट्स स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। जब हाथी को पता लगता है, वो देखता है तो ज़ोर से चिंघाड़ता है और ऊंचे स्थान पर चला जाता है। डॉग रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, कुत्ते बाहर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि पशुओं को मनुष्य की अपेक्षा पहले आभास हो जाता है कि क्या घटना घटित होने वाली है। फ्लेमिंगोस अबेंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, जो पक्षी होते हैं वो जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट। और चिड़ियाघर में जो पशु रहते हैं वो अपने शरण स्थल में दौड़ जाते हैं और उन्हें बहलाकर फुसलाकर के भी बाहर नहीं लाया जा सकता है। वो बाहर आने से बिल्कुल मना कर देते हैं। इसका कारण ये होता है कि मैंने पहले बताया, मनुष्यों की अपेक्षा किसी भी, चाहे वो भूकंपकारी शक्ति हो, चाहे कोई भी प्रलयकारी शक्ति हो, पशुओं को, पक्षियों को पहले ही उसका आभास हो जाता है। और इस लेसन के माध्यम से यही दर्शाया जाएगा। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Shake means हिलना डुलना, अर्थात जिसे आप अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अनेक लोगों का मत है कि जो पशु होते हैं उनकी सूंघने की शक्ति 6 गुना अधिक होती है और वे जब पृथ्वी हिलती है तो उसका आभास उन्हें पहले ही हो जाता है, जिसे आप भूकंप यानी अर्थक्वेक कहते हैं। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स दैम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि पशु जो पृथ्वी की जो कंपन है उसको पहले ही महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं, यानी पशुओं में वाइब्रेशन सुनने की शक्ति काफ़ी अधिक होती है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिसेस्टर, विनाश, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। उनकी जो विनाश होने वाला है, जो विनाश उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो पशु मनुष्यों की अपेक्षा पहले ही उसे भांप जाते हैं, जान जाते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या होने को जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट। जैसे कि हम बता भी चुके हैं
कि उनमें मनुष्यों की अपेक्षा 6 गुना अधिक किसी भी चीज़ को सूंघने की शक्ति होती है। वो है या नहीं, लेकिन इस चीज़ को हम इन बातों से क्लियर करते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द जेंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन डोजन कंट्रीज। तथ्य यह है हमारा, जब लहरें आई थी इंडियन ओशियन पर तो 150,000 लोग, यानी लगभग 12 देशों में 150,000 लोग उसमें विनाश में मारे गए थे। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन किसी भी पशु के मरने की कोई रिपोर्ट, कोई सूचना हमारे पास नहीं थी। तो इसका मतलब आप क्या समझे, यानी उन पशुओं को पहले ही आभास हो गया था कि कोई विनाशकारी शक्ति आ रही है और वो अपने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, इसलिए उनका जीवन बच गया था। अब जैसे कि हमने बताया है कि 150,000 लोग उसमें मरे थे, लेकिन कोई पशु के मरने की या आहत होने की खबर नहीं थी। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffalo, goats and dogs were found unharmed. भारत का कैडेलोर किनारा था समुद्र का, जहाँ पर हज़ारों लोगों के नष्ट होने की खबर थी, लेकिन भैंस, बकरी और कुत्ते सब सुरक्षित थे, उन्हें कोई हानि नहीं पहुँची थी। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, लिपर्ड एंड 130 स्पाइस ऑफ बर्ड्स, है ना। श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है, जो विभिन्न प्रकार के पशुओं, जैसे जिनमें हाथी, तेंदुआ इत्यादि आती हैं, और 130 प्रकार के पक्षी आते हैं, वो उसमें रहते थे। लेकिन क्या होता है, 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क, लेकिन उसमें 60 विजिटर्स बह गए थे पेंगला किनारे पर पार्क में। बट नो एनिमल्स केस वर फाउंड, लेकिन किसी पशु की कोई लाश नहीं मिली थी, कोई शव नहीं मिला था, हैं कारकेसिस, लाशें। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफालोस, बस केवल 2 जो समुद्री भैंसे थे उन्हें छोड़ करके। अबाउट एन होर बिफोर द सुनामी हिट, हैं उन्होंने जब सुनामी आई थी उसका पता पहले ही चल गया था। पीपल यट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनागला बीच, लेकिन तथ्य यह था, जैसे कि पीपल याला नेशनल पार्क में जिन्होंने देखा था 3 एलिफेंट, 3 हाथियों को जो पटनांगला बीच से दौड़ करके चले गए थे। इसका मतलब यह था उन हाथियों को उस सुनामी के बारे में पहले ही पता चल चुका था। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द Zele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. श्रीलंका में रहने वाले एक सज्जन ने बताया, जिसका नाम गेले किनारे पर रहता था, उसने बताया कि उसके 2 कुत्तों ने सुबह के समय बीच पर वॉकिंग के लिए जाने से मना कर दिया। They are usually excited to go on this outing. अक्सर वो खुशी से जाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया, यानी उन्हें उन सुनामियों का आभास पहले ही हो चुका था। He said, उसने कहा, but on that day they refused to go. उस दिन उन्होंने मना कर दिया। And most probably saved his life. और शायद उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। तो ये लेसन फिनिश हो गया, और इससे रिलेटेड अब हमारे
क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड। इस सुनामी में 150,000 लोग मर चुके थे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, लेकिन पशु कितने मरे हैं? इसका आंसर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, नॉट मैनी एनिमल्स डाइड, उसमें कोई पशु नहीं मरा था। क्यों? उसका रीज़न ये था क्योंकि पशुओं को पहले ही सुनामी आने का आभास हो जाता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो आपको अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना है। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। हैं, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और पशु मरे? 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफालोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में 60 पर्यटक और 2 समुद्री भैंसे मरे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। लोग याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में क्या कहते हैं? द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच अबाउट एन होर बिफोर द सुनामी हिट। याला नेशनल पार्क में लोगों ने 3 हाथी को पटनांगला बीच से भागते हुए देखा था, यानी सुनामी आने से पहले उन्हें भागते हुए देखा था। यानी कि जैसा कि हम बता ही रहे थे कि पशुओं को पहले से ही आभास हो जाता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैली डू। इस क्वेश्चन को हम स्वयं आपको बोर्ड पर लिखवाएंगे। आपको ये 3 क्वेश्चन ही अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक्स।